बढ़ेंगे तो फिर तो हमको कोई भी आएगा और हमारा सारा कुछ डूबकर ले जाएगा। आज आपने देखा होगा कि जो आज जो SC/ST की महिलाएं, ज्यादातर SC की महिलाएं बाबाओं के पास घी नहीं की, और बाबाओं की आप जानते हो कि बाबाओं ने क्या क्या नहीं कर दिया। वो ना केवल आपका आर्थिक शोषण करते हैं बल्कि आपका शारीरिक शोषण भी वो लोग करते हैं। तो कोई बाबा किसी का कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप चाहे कितने भी पूजा कर लो, कितने भी मंदिर में चले जाओ, कितने भी ब्राह्मणों को दान दे दो, कोई नहीं भला कर सकता जब तक हम अपना भला नहीं कर सकते। कोई हमारा भला करने वाला नहीं आ सकता। क्योंकि कहते हैं ना कि तुम्हारे आंखों को रोशनी सिर्फ तुम्हारी आंखें दे सकती हैं, दूसरे की आंखें नहीं दे सकती। इसलिए हमको खुद ही जानना पड़ेगा। बहुत सारी सभाएं होती हैं, सब लोग हम सुनकर आते हैं, लेकिन आज देखिए चाहे हरिंदर भाई जी हो, चाहे प्रीति हो, चाहे सुषमा जी हो, चाहे शीला जी हो, जिन्होंने भी बहुत सारे लोगों से बोला, ऐसा नहीं कि आपने कितने ही लोगों से बोला है, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज जा रहे हैं, सब लोग हर जगह मैसेज जा रहे हैं, लेकिन लोग कितने इकट्ठे हुए? तो ये वही लोग हैं जो आप लोग बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो जागरूक हैं, जिनके दिल में समाज के लिए थोड़ा सा दर्द है, जो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, वो यहाँ पर है। और जो यहाँ पर नहीं है उनको लगता है कि अरे हम तो सब कर लेंगे, हमारे पास तो सब कुछ है, क्योंकि उनको ना किसी समाज से कुछ लेना, ना किसी से कुछ लेना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब गली के नुक्कड़ पे आग लगती है तो फिर कोई भी नहीं बचता। अगर उसको बुझाया ना जाए, अगर उसको बुझाया जाए तो ही वो आग बुझेगी। आज हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो भी अत्याचार होते उसके लिए हम नहीं बोलते, कुछ हमारे साथ बुरा होता है उसके लिए हम नहीं बोलते, सोचते हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, जिसके साथ हुआ है वो बोलेगा, गलत और बता दे मैं यही की गलती। हाँ, तो हम लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो कैसे बात करेंगी? अब कितने दिन से महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है, सालों से भी ज्यादा हो गए उसको, फरवरी में 1 साल हो गए उसको, लेकिन क्या कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। हमारे जितने भी लोगों के मंदिर है वो सारे बुद्ध विहार थे जिन पे इन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे भगवानों को अपना भगवान बना लिया, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक संपत्ति जो है वो हमारे वापस आ जाए तो उस आंदोलन में हमको भाग लेना पड़ेगा। और वो आंदोलन 12 फरवरी को दिल्ली पर होने वाला है, रामलीला मैदान में। तो ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को भी पहुंचाइए, क्योंकि जितने वहां लोग इकट्ठे होंगे शायद हमारा बौद्ध विहार हमको मिल जाए, नहीं तो कब्जा तो उन्होंने कर ही रखा है। और एकमात्र बस अभी वही बचा है, एक बड़ी विरासत हमारी, जहां पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान दिया। तो अगर हम चाहते हैं तो 12 फरवरी को रामलीला मैदान में हमको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमको आवाज तो उठानी पड़ेगी, तभी तो हम अपने बच्चों को मैं बार बार ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे वो इंद्र बेगबान, अगर ये अभी भी ऐसी हरकत कर सकते हैं कि पानी में इंद्र को मार सकता है। अभी लेटेस्ट घटना वहाँ पे घोड़ी पे चढ़ने दिया गया आंगन, तो अभी भी इनके दिमाग में जो चीज है, आंगन बहुत दूर नहीं, पास में ही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी सब उठाकर जिए तो हमको ये सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा और आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो हमारा, वो कहते हैं कि फिर तो गलत का हम सपोर्ट ही करें तो हम आवाज नहीं उठा रहे। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, और माता रमाबाई जी का जो त्याग बलिदान है वो बेकार न चला जाए। बाबा साहेब का जो त्याग बलिदान कुर्बानियां है जो उन्होंने इतने सारे अधिकार हमको दिलाए वो बेकार न चले जाए। तो हमको ऐसी सभाओं में आना पड़ेगा, ऐसी सभाओं को हमको बार बार करना पड़ेगा, अपने गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। अगर कोई भी जिम्मेदारी लेता है तो
लोगों को बुलाना है और मुझे उन लोगों को बताना है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य का काम यही है कि उन लोगों को बुलाएं, उनको जागरूक करें। अगर कोई नहीं जानता है तो उनको बताएं अपने महापुरुषों के बारे में। और ये हम बुद्ध विहार में करें तो बहुत ही अच्छा, और बुद्ध विहार में भी अगर नहीं कर पाएंगे तो अपने अपने घरों में भी कर सकते हैं। छोटी छोटी मीटिंग बुला सकते हैं अपने, छोटी छोटी जो महिलाएं नहीं आ सकती कम से कम मोहल्ले में तो आएंगी। मोहल्ले में तो अगर जैसे गीतों में आती हैं ऐसे हम उन महिलाओं को बुला सकते हैं अपने घर में। 1 घंटे के लिए तो हम बुला सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं बदलेंगी तो बदलेगा समाज। क्योंकि महिलाओं से घर बनता है, घर से बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। यदि हमको अपने देश को बदलना है, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले महिलाओं के माइंड में से अंधविश्वास और पाखंड को निकालना पड़ेगा। जिस दिन हम इसमें कामयाब हो गए, अंधविश्वास निकाल दिया, पाखंड निकाल दिया, उस दिन हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये सोचकर और यही जज्बा लेकर हमको आगे बढ़ना है, और खासकर महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। इसलिए टाइम निकालने से निकलता है। ये ध्यान रखें कि हम पूरे दिन भी घर में रहेंगे ना, और हम टाइम नहीं निकालना चाहते तो हम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। टाइम हमेशा निकालने से निकलता है। क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस मैं अपना बता देती हूँ कि मैं जॉब भी करती हूँ, घर में भी मतलब घर के काम भी करती हूँ, मेरे 3 बच्चे भी हैं, उनको भी संभालती हूँ, लेकिन समाज में भी लगातार होती हूँ। तो टाइम जो है निकालने से निकलता है, और हमको समझाना है। बहुत सारा टाइम आपका ले लिया मैंने, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी मेरी बात को समझ आया होगा, और आप ये प्रण लेकर यहाँ से जाएंगे कि हम हर हफ्ते कोई ना कोई, हर हफ्ते अपने घर में छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, छोटी छोटी लोगों को जागरूक करेंगे, और हमको ये प्रण लेके जाना पड़ेगा, और अंधविश्वास पाखंड को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि यहीं पर हम तथागत बुद्ध के सामने बैठे हैं, हम बाबा साहेब के सामने बैठे हैं, हम माता रमाबाई जी के सामने बैठे हैं, जो कुर्बानियों की एक मिसाल है। तो इनके सामने ही हमको एक प्रण करके जाना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा तो काम हम नहीं करेंगे, लेकिन महीने में 1 दिन तो जरूर अपने घर में या बुद्ध विहार में जाकर मीटिंग जरूर करेंगे। 4 लोगों को इकट्ठा करके जरूर लेकर जाएंगे, ये प्रण लेकर जाएंगे यहाँ से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर दी हूँ। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आज माता रमाबाई जी के बारे में ही बताई कुछ बातें। तो अगर हमको कुछ और जानना है तो हम इसके लिए एक अलग से मीटिंग कर सकते हैं। हमारी महिलाओं पर क्या क्या अत्याचार होते थे, या अभी भी होते हैं, या अभी भी बाबाओं के पास जाती हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, अगर इसको भी आपको जानना है तो एक मीटिंग अपने घर में ही आप करा सकते हैं। तो इसी के साथ सभी को एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय